फिर एक बार नीतीश कुमार बा, जहरीली शराब के बहार बा, बिहार में शराब बा, बिहार में शराब बंदियों बा, ड्राई स्टेट के गुहार बा, लोग के जिंदगी के साथ यही जी तक खिलवाड़ बा, नीतीश कुमार बा। एक घंटा फर्क पड़ता है आपकी इस मुआवजे और इस संवेदना से। अब जैसी दुनिया वैसे हम। प्रणाम दोस्तों, का हाल बा? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जो बिहार के छपरा जिले में जो घटना हुई, उससे मन दुखी और आहत दोनों है। जो मौत का खेल वहाँ देखने को मिला, जहरीली शराब पी के दर्जन भर से ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, बेहद दुखद है। 1 दर्जन से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई जहरीली शराब पीकर। जी हाँ, आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक इसलिए नहीं है कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई। आश्चर्यजनक इसलिए है कि ये वो स्टेट है जो अपने आप को ड्राई स्टेट बोलता है। यहाँ की सरकारें जिस तरीके का खेल जनता के साथ खेलती हैं, वो आज से नहीं, बहुत पहले से दुखद है। उसी छपरा जिले में जहां अभी ये दर्जन भर से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, कुछ महीने पहले दर्जनों भर लोगों की मौत हुई थी, और ये सिर्फ जहरीली शराब की वजह से तब भी हुई थी। आज जब ये घटना दोबारा घटित हुई है, तो सरकार संसद में इस तरीके से चिल्ला रही है। क्या हो गया? किस बात की बौखलाहट है ये? किस बात की बौखलाहट है? क्योंकि ये दुख तो कहीं से भी नहीं है उन दर्जन भर लोगों की मौत का। क्योंकि अगर दुख होता तो कुछ ही महीने पहले उसी घटना स्थल पे, उसी जगह पे, उसी जिले में इसी जहरीली शराब की वजह से जो लोग मारे गए थे, अगर सही सुरक्षा और सही जांच बैठी होती और इस चीज को संज्ञान में लेते हुए दोषियों पे कार्रवाई हुई होती, तो जस्ट कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद इस तरह की दोबारा घटना नहीं घटती। लोगों की जिंदगी जो है ना, इन नेता लोगों के लिए मजाक बन के रह गया है। लोगों की जिंदगी बस एक मुआवजे और एक संवेदना भरा मैसेज दे देने से कि हमें बहुत गहरा दुख हुआ है, मृतकों के परिवार को लाख लाख, 2-2 लाख जो भी मुआवजे की रकम है देने की घोषणा करते हुए बस सरकार चिंतित होती है। उसके बाद उस घटना से संज्ञान लेके कोई सीखना तो दूर, अगली बार ऐसी चीजें ना हो इसके लिए प्रयास तो दूर, उस चीज को वहीं पे छोड़ के, वहीं पे भूल के आगे बढ़ जाते हैं। लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती है क्या? आपने तो कह दिया कि मैं बहुत दुखी हूँ, दुखी प्रकट करता हूँ, घोषणा भी कर दी मुआवजे की। जिस परिवार से, उस जिंदगी से जिसने हाथ धोया, उस परिवार पे क्या बीत रही होगी? उस मुआवजे से उनकी जिंदगी के वीरानपन को भर पाएंगे आप? ये सवाल हर ऐसे इंसिडेंट के बाद पूछती है जनता आपसे। और सरकारें चाहे जो भी हों, बिहार की हो या अभी गुजरात में जो पुल का हादसा हुआ वो हो, मैं उसको भी संज्ञान में लाते हुए ये आपको याद दिलाने की जरूर कोशिश करूंगा कि वहाँ की भी जो घटना घटी थी, 8-10-12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या उससे सब कुछ ठीक हो गया? ये 100-150 जो मौतें हुई थी, उसकी भरपाई हो गई? और चलो भरपाई ना हुई, इस बात की गारंटी मिल गई क्या कि ये दोबारा कभी नहीं होगा? नहीं मिली, क्योंकि जिनको भी अरेस्ट किया गया था ना, वो सिर्फ एक मात्र कर्मचारी है वहाँ की जो कंपनी ने जो ठेका लिया था, जो भी ये टेंडर लिया था रिपेयरिंग का, उसके स्टाफ होंगे। और स्टाफ ने, कंपनी ने जो निर्देश दिया उस पर काम कर दिया, कंपनी ने जो बजट दिया स्टाफ को उस पर उन्होंने काम कर दिया। जो गार्ड वहाँ पे लोगों को टिकट काट के देते हैं या उनको अलाउ करते हैं जाने का, उनके भर की गलती है क्या सिर्फ ये? हमेशा क्यों इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कुछ लोगों को इस तरीके से अरेस्ट करके, कुछ लोगों को ऐसे सजा देके गलतियों को हम छुपा लेते हैं? ये सच्चाई नहीं है क्या? हमें दुख कैमरे के सामने आके बहुत प्रकट करते हैं कि हमारी सरकार कोशिश कर रही है, जल्द से जल्द ज़रूरतें हैं उनको पूरी की जाएगी, उनको मुआवजा दिया जाएगा, उनको हॉस्पिटैलिटी दी जाएगी, उनको एक घंटा फ़र्क पड़ता है आपकी इस मुआवजे और इस संवेदना से। जिसके घर से अगर कोई चला जाता है ना, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है आपके लाख, 2 लाख और 10 लाख के मुआवजे से और आपकी संवेदना से। संवेदना व्यक्त करके आप चल पड़ेंगे इसी गलती को दोहराने के लिए, चाहे वो कहीं की भी सरकार हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो। और अगर इस तरह की घटना होगी, तो आप किसी कुछ एक कर्मचारियों को जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ एक पुलिस अफ़सरों को, अब जैसे यहाँ की घटना हुई, छपरा की जो मौतें हुई, वहाँ पे आप ज़्यादा उठोगे तो क्या करोगे? वहाँ की जो कानून व्यवस्था है, दरोगा, सिपाही या इस तरह की जो छोटे-मोटे जो अधिकारी हैं, उनको निलंबित कर दोगे। उससे जानें वापस आ जाएँगी क्या? उनके परिवार ज़िंदगी भर के लिए उनको खो दिया, आपकी इस गिरफ्तारियों से उनको कोई फ़र्क पड़ जाएगा क्या? फ़र्क तो तब पड़ता ना,
जब आप कुछ महीने पहले ये घटना जब घटी थी जहरीली शराब की, उसको संज्ञान में लेते हुए आपने अगर एक्शन लिया होता और वहां पे जो भी इस तरह का इलीगल शराब बना रहा है या जो भी इंपोर्ट कर रहा है, बेच रहा है, अगर उसके प्रति आपने एक्शन तब लिया होता तो ये घटना नहीं घटती ना। पर आप लोगों के लिए जिंदगी की कीमत बस कुछ लाख रुपए के मुआवजा और एक संवेदना भरा मैसेज कैमरे के आगे आके बोल देना है। चाहे वो मोरबी की घटना हो, चाहे बिहार की घटना हो, या कहीं भी इस तरह की जो घटना होती है। मोरबी में इतना बड़ा हादसा हुआ, 100-150 लोगों की जान गई। वहां की सरकार ने ये बोल दिया कि हाँ, हमने मरम्मत करने के लिए जिस कंपनी को दिया था उस कंपनी ने गबन कर दिया, उस कंपनी ने घपला कर दिया। उस कंपनी को सरकार चलाने के लिए दिया गया है क्या? उस कंपनी को वहां का मुख्यमंत्री बनाया है सरकार ने, या पब्लिक ने बोला था कि इस कंपनी को आप जाके ठेका दे दो? ठेका तो इस बेस पे दिया होगा ना कि जहां से ज्यादा कमीशन आ रहा है ठेका दे दिया, चलो रिपेयरिंग का। आप ये बोल के कि उस पर कुछ शरारती तत्व आके उस पुल को हिला के तोड़ के चले गए, अपनी जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकते हैं। हाँ, ये मैं महीने 2 महीने पुरानी घटना की बात कर रहा हूं। आप बोलेंगे कि ये तो पुरानी घटना हो गई। ये पुरानी घटना तो हो गई, लेकिन अब भी अगर आप उन परिवारों से मिलेंगे जिन्होंने उस पुल पे अपनी जान गंवाई, उस परिवार को ये कल की ही घटना लग रही होगी। पिता, जब उनका बेटा, जब उनका भाई, हर एक रिश्तेदार, चाहे वो जो भी रिश्ता रहा हो, कल उनके साथ था और आज नहीं है। आप भले ही ये बोल दे कि ये महीनों पुरानी घटना है, अब तो इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। जरूरत है इन चीजों से संज्ञान लेके आगे इस तरह की घटना ना हो। कभी ऐसा होता है जब सरकार आके खुद जिम्मेवारी ले कि हाँ, मेरी वजह से ये घटना घटी है, मैं सीएम हूं यहाँ का, मैं राज्य मंत्री हूं, मैं गृह मंत्री हूं, और मेरे जिले में, मेरे एरिया में ये पुल टूटा है और इसकी पूरी की पूरी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, ये मेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ है। कुछ एक कर्मचारियों पे, कुछ एक लोगों पे पूरी जिम्मेवारी, पूरा पाप थोप के और उन्हें जेल भेज दिया जाता है पब्लिक के सामने। सब ठीक है, यही तो राजनीति है और यही तो पब्लिक का कसूर है। आज जहरीली शराब पी के इतने लोगों की मृत्यु हुई है, आप आपसे कोई पूछने वाला है? सभा शस्त्र में जो आप इस तरीके से चिल्ला चिल्ला के दूसरों पे फूट रहे हो, जंगल राज आपने दोबारा बना दिया है। आपने शराबबंदी तो बंद कर दी, पर इनलीगल तरीके से कैसे घर पे शराब एक फोन कॉल पे पहुंचाया जा रहा है, क्या आपको पता नहीं है? हर महीने हजारों लोग पकड़े जाते हैं, क्या आपको पता नहीं है? इम्प्लीमेंट आपने पेपरी कार्रवाई तो कर दिया कि ये ड्राई स्टेट है, आपने ये घोषित कर दिया, पर हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग पीते पकड़े जाते हैं, लोग ट्रांसपोर्ट करते उस शराब को ले जाते पकड़े जाते हैं। कहीं उस शराब को प्रेस मीडिया के सामने को चलते हुए दिखाया जाता है, और बहुत सारी जगहों जो पकड़े जाते हैं वो पैसे के खेल में घुमा फिरा के उनको छोड़ भी दिया जाता है। हर 2-4 महीने पे ऐसी घटना होती है शराबबंदी के बाद। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ना। अपनी कानून व्यवस्था को आप इस तरीके से संचालित नहीं कर पा रहे हैं। आपको कोई कमांड ही नहीं है अपने राज्य पे। गठबंधन आपने कर ली है इतने सारे नेताओं के साथ, कमजोर पड़ चुके हैं आप। जो सरकार हमने 5 साल के लिए सबसे पहली बार नीतीश कुमार की बनाई थी ना, वो सच में काबिले तारीफ थी। और उस जंगल राज से, गुंडागर्दी से आपने बहुत हद तक सबको आराम भी दिलाया था, रिलैक्स भी कराया था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, आपकी पार्टी कमजोर होती गई, आप दूसरों का सहारा लेते गए, आप अपनी छवि खराब करते गए। दोबारा से आप उन लोगों के हाथों में ही इस राज्य की जिम्मेवारी दे रहे हैं जिन्होंने 15-20 साल से उस राज्य को नर्क बना रखा था। मुआवजे की घोषणा तो आप लोगों ने कर ही दी होगी। हो सकता है कुछ लोगों को मिल जाए या बहुत लोगों को ना भी मिले वो मुआवजा, पर चाहे मिले या ना मिले, उन लोगों की जिंदगी आप कभी लौटा नहीं सकते। और आप इस बात की भी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, इस बात की भी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि ऐसी घटना दोबारा कभी नहीं होगी। गलती एक बार होती है, अगर बार बार किया जाए वो जानबूझकर किया हुआ गुनाह होता है। कहने को तो शराबबंदी है, पर एक फोन पे पिज्जा बर्गर की तरह घर पे डिलीवर होता है शराब। दुर्भाग्यपूर्ण है, पर बिहार की, वहाँ की जो शराबबंदी है उसकी यही सच्चाई है। जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो पैसे खर्च कर सकते हैं, वो पहले 400 की बोतल 500 में मंगाएंगे, और तो अच्छा है फोन करते हैं घर दे जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो पैसे की कमी है जिनके पास, जो गरीब लोग हैं, वो पहले भी पीते थे और अब भी पीने की कोशिश करते हैं। उनको चाहे जहां से मिल जाए, नकली मिल जाए, जहर मिल जाए, लत है, आदत है, मजबूरी है कुछ लोगों की, वो पीते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते वो फोन कॉल करके और डिलीवर करवा सके घर पे, तो जो जहां जैसा मिला, जहर तो जहर सही, पी लिए। दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर एक बार नीतीश कुमार बा, जहरीली शराब के बहार बा, बिहार में शराब बा, बिहार में शराबबंदियों बा, ड्राई स्टेट के गुहार बा, लोग के जिंदगी के साथ यही जी तक खिलवाड़ बा, नीतीश कुमार बा। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि कोई सरकार आपका ख्याल नहीं रखने वाली। प्रणाम।